Hey guys, and welcome back to my channel and welcome back to another vlog in the Meghalaya series. पिछले vlog में I gave you a virtual tour of all the places in Shillong and explored the beautiful Lightloom Canyon. And इस vlog में I'm going to tell you about the cheapest and the best way to travel from Shillong to Sora, which is also called Cherrapunji. And I'm also going to take you around some of the most popular tourist attractions in Sora. So stay tuned because this vlog is going to be very informative and video में आगे बढ़ने से पहले please hit the subscribe button. हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 एंड आज तो सुबह से ही बारिश चालू है। अभी हम लोग पूरी सब्जी खा के आए हैं और होटल में जा रहे हैं और चेकआउट करेंगे कुछ देर में। और ये देखिए हमारे होटल का एंट्रेंस कैसा है। ये वाला जो छोटा गेट है इसमें से हम अंदर जाते हैं। शटर है ये, शटर। हाँ ये पूरा शटर है। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ। और ऐसे ही हम 2 दिन से आना जाना कर रहे हैं। अब क्या ही बोले। सो ये जो शेडी सा जगह आप देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली द शेयर्ड टैक्सी स्टैंड फॉर चेरापूंजी। और ये हमारे होटल से कुछ 10 मिनट्स वॉक पे था, तो यहाँ से अभी हम लोग शेयर्ड टैक्सी लेंगे। ये हम लोग को शेयरिंग में कैब मिल गया है। ऑल्टो मिलता है यहाँ पे। 200 पर पर्सन चार्जेस है एंड 4 लोगों को बिठाता है। तो सामान डालने के लिए पहले ये लोग हमसे एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे थे, बट ये डिक्की में फ़िट हो गया है दोनों हमारा सामान। बस ऊपर में इनका ऐसे रखा नहीं है, मतलब जगह नहीं है सामान रखने के लिए, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे थे। वैसे हम दे भी देते बट नहीं मांगा अल्टीमेटली। तो यहाँ से आप लोग शेयरिंग में कैब बुक कर सकते हो। बहुत सारे कैब्स यहाँ पे होते हैं एंड सुबह से लेके आई थिंक 3-4 बजे तक तो चलते ही। सो इनिशियली प्लान बनाते वक्त हमने सोचा था कि ऐसे गाड़ी रिज़र्व करके जाएंगे और वहाँ पे घूमेंगे, जो कि बहुत लोग करते हैं। बट क्योंकि हम बस 2 लोग हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, इसलिए वी वर लुकिंग फॉर चीपर ऑप्शंस। तो ये शेयर टैक्सी वाला ऑप्शन मुझे दिखा फिर काफ़ी सारे वीडियोज़ में, तो फिर हमने सोचा कि ऐसे ही चल जाते हैं। फिर वहाँ पे भी लोकल साइट सीइंग कैब्स है। इनफैक्ट मैंने 2-3 लोगों को कॉल भी किया है, जिसका नंबर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो उनसे बात करके मुझे पता चला, लाइक मैंने कैलकुलेट किया तो इट वाज कमिंग चीपर। बट अगर आप ग्रुप में हो, लाइक 4 लोग हो, तो फिर आप आराम से गाड़ी रिज़र्व करके वहाँ पे 3 दिन रुक सकते हो, बिकॉज वो शेयर हो जाएगा 4 लोगों के बीच एंड इट विल बी चीपर फॉर यू एंड मोर कन्वीनियंट ऑल्सो। आज तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है इवन फॉर अ मंडे। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे सब लेन मेंटेन करके चलते हैं। जैसे बीच में इन्होंने थोड़ा जगह खाली रखा है जहाँ से बाइक्स एम्बुलेंस सब पास हो रहा है। देखो लेन मेंटेन करके चल रहा है। यही बैंगलोर होता तो बीच में से 2 ऑटो 10 गाड़ी आ जाती। वहाँ पे तो चलने का भी जगह नहीं छोड़ते, फुटपाथ पे चढ़ा देते। तो गाइस हम लोग को 2 घंटा लग गया आते आते, 2 घंटा से ज़्यादा लग गया इनफैक्ट आते आते, बिकॉज ट्रैफिक था बहुत कंस्ट्रक्शन की वजह से। एंड अभी हम लोग चेक इन कर लिया हमारे होम स्टे में। इट्स कॉल्ड हाल्सियन होम स्टे। इसका नाम मैं एक्जैक्टली आपको दिखा दूँगी अभी एंड आई विल ड्रॉप द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
It's really nice. It's not too far away from like the main bazaar of Cherrapunji. And yeah, मैं आपको रूम टूर भी दे देती हूँ अभी. So this is the homestay. And यहाँ पे contact number भी you can see. I'll drop the Google Maps link also. And ये हमारा रूम है जिसमें हमने just check in किया है some time back. And मैं आपको दिखा देती हूँ and I'll tell you the cost and other details. So this is the room. Very clean, very nice. वॉशरूम में गीज़र भी है. एंड इसका हम लोग को पड़ा 1300 पर डे. तो 2 दिन के लिए हमने लिया है ये रूम. एंड यस, इट्स रियली नाइस. मच बेटर देन वेयर वी स्टेड इन शिलोंग. A few moments later. तो गाइस अभी 15-20 मिनट ही हुआ है हमको चेक इन करके और हम निकल गए. एंड अभी हमने सेम जो कैब से हम आए शिलोंग से उनको ही फिर से फिट कर लिया है. इवन दो आई हैड स्पोकन टू कपल ऑफ कैब ड्राइवर्स बट उनको ही हमने फिर से फिट कर लिया है. तो इज़ टेकिंग अस टू 6 पॉइंट्स विच आई एम मेंशनिंग ओवर हियर. तो अभी पहले तो हम लोग जा रहे हैं 7 सिस्टर्स फॉल्स. बट लेट्स सी वहाँ से कैसा व्यू मिलता है बिकॉज आज थोड़ा सा फॉग है. तो लेट्स सी. अभी पहले हम लोग आ गए 7 सिस्टर्स फॉल्स. ये तो शायद 2 किलोमीटर ही दूर है हमारे होम स्टे से. एंड यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा फॉग है. तो कभी कभी पर फॉग हट रहा है तो थोड़ा सा व्यू आ रहा है वाटरफॉल्स का. एंड मैं ट्राई करूँगी वीडियो में वो आ जाए बट क्लियरली तो नहीं आ रहा है. बट हम वेट करें थोड़ी देर कि थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाए और थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह ले लें. बट मॉनसून में यही है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है. बट अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो आपको क्लियर व्यू मिल सकता है. वी वर रियली लकी. हम लोग 10 मिनट वेट किए एंड बादल हट गया है. अभी जैसे कि बादल हटा हुआ है तो अभी पूरा व्यू आ रहा है फॉल्स का. एंड यू वुड हैव सीन बाय नाउ इन माय वीडियो. बट हाँ, यहाँ पे आप स्नैक्स वैक्स भी ले सकते हो. सारे शॉप्स हैं यहाँ पे. एंड नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है मुझे तो वोडाफोन में. बट एयरटेल एंड ऑल इज़ वर्किंग फाइन. सो अभी हम लोग थांगकरंग पार्क ही जा रहे थे. एंड ऑन द वे हम लोग को दिख गया बांग्लादेश. तो अभी हम उधर ही रुके थोड़ी देर के लिए ये व्यू का फ़ोटो वगैरह लेने के लिए. दिखाती हूँ. तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये लैंडस्केप्स, ये पूरा दिस इज़ बांग्लादेश. इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये तो डूब जाएगा. इस पर अटैक करने का ज़रूरत नहीं, पानी से ही हम अटैक कर सकते हैं. बट सो ब्यूटीफुल. हाँ, नीचे की तरफ है लाइक इसीलिए पूरा दिख रहा है यहाँ से.
अभी हम लोग हैं थांगकरंग पब, दिस इज़ आवर सेकेंड स्पॉट एंड इसका टिकट प्राइस इज़ 40 रुपीज़ पर हेड। बाकी के चार्जेस आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। एंड बाकी दिस इज़ अ वेरी लाइक ह्यूज पार्क। गाइस ये देखिए, जो फॉल्स है ना, इसके ऊपर जहाँ से ओरिजिनेट करता है उधर तक आप जा सकते हो, बट आपको ये स्टेप्स चढ़ के जाने होंगे। ट्रैक है बेसिकली, बट इतना टाइम नहीं अपने पास आज, तो हम अभी वापस जाएंगे। यहाँ से भी बांग्लादेश का बहुत अच्छा व्यू है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे थे ये फोर रामहा व्यू पॉइंट, जहाँ पे यू विल फाइंड द लार्जेस्ट रॉक इन मेघालय। बट यहाँ का एंट्री प्लस पार्किंग इज़ 70 रुपीज़। बट एंड यहाँ पे जो व्यू दिखता है दैट इज़ बेसिकली बांग्लादेश का व्यू, जो अभी हम ऑलरेडी देख के आए थांगकरंग पार्क से। सो वी आर स्किपिंग इट एंड डायरेक्टली गोइंग टू किरनेम वाटरफॉल। तो गाइस, मेरे पीछे किरनेम फॉल्स, एक सेकेंड आपको दिखा नहीं होगा, हाँ अभी आ गया। एंड यू कैन सी कितना ऊंचा है ये, एंड दिस इज़ एक्चुअली द 7th हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो आप देख ही सकते हो कितना ऊंचा है। एंड मानसून इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। अभी तो पीक मानसून स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तभी इसका फ्लो इतना ज़्यादा है। बट अगर जुलाई अगस्त में, जैसे कि ये पानी का छींटा पूरा इधर तक आता है, तो अमेजिंग।
यहाँ किरनेम फॉल्स के पास ही रुक के हमने मैगी खा लिया बिकॉज और 2 ही स्पॉट्स बचे हैं एंड टाइम है अपने पास 3:30 बज गए हैं। लंच भी नहीं किया था हम लोग ने, हमारे ड्राइवर ने कर लिया था, हमने नहीं किया था। तो अभी वही मैगी खा के यहाँ से निकलेंगे एंड जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्पॉट विच इज़ आर्वा केव्स, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है तो टाइम लगेगा थोड़ा। सो गाइस, यहाँ नौकालिकाई फॉल्स आते आते बीच में एक जगह पे रुके। ये जगह इतनी सुंदर है, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना ग्रीनरी है यहाँ पे। एंड अभी धूप भी इतना तेज़ आया हुआ है, यू वोंट बिलीव कि 2 घंटे पहले इतना फॉग था। लाइक सीरियसली, अभी फॉग आने से पहले हमने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ डूइंग आर्वा केव्स वी आर गोइंग टू गो टू नौकालिकाई फर्स्ट, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है अभी। वी डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू चेंज, बट लुक एट द लैंडस्केप हियर, वाह। अभी आ गए नौकालिकाई फॉल्स और यहाँ पे वापस से फॉग आ गया है। सो आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेट्स वेट कुछ देर एंड सी। तो अभी पीछे जैसे दिख रहा होगा पूरा फॉग है, मतलब क्लाउड्स आ गए बेसिकली, बट अभी हवा आ रहा है तो क्लाउड्स शायद हटेंगे। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, 15-20 मिनट्स यहाँ पे, होपफुली हम लोग को कुछ व्यू दिख जाए। अभी तो धूप था, पता नहीं कहाँ से क्लाउड्स आ गए।
few moments later. गाइस आरवा केव्स तो नहीं हो पाया क्योंकि वो बंद हो गया था 6 बजने वाले थे और वो 5 बजे ही बंद हो जाता है। तो अभी वहाँ से क्या ही करते हैं, हम आ गए फिर होम स्टे के पास। बट हमने लंच नहीं किया था तो यहाँ पे बीच में ही रुक गए। ये एक फुटबॉल बना हुआ है इस घर के ऊपर, आई डोंट नो व्हाई। उसके पास रेस्टोरेंट्स है 2-3, तो वहीं पे रुक गए और वहाँ पे अभी खाएंगे एंड देन फिर वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा होम स्टे। यहाँ पे इनफैक्ट बहुत सारे होम स्टेज है। मैंने जिनको कांटेक्ट किया था मैं उनके डिटेल्स सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और नाम यहाँ पे भी लिख दूँगी। आप उनको कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके उनसे पिक्चर्स वगैरह प्राइस पूछ सकते हो। एंड हमारे होम स्टे का डिटेल्स तो मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया है, तो आप उनको भी कांटेक्ट करके वहाँ पे बजट में अच्छे रूम्स मिल जाएंगे आपको। आपने मेरा रूम देखा है, वो 1300 पर नाइट में मिला है, सो विच इज़ लाइक क्वाइट बजट फ्रेंडली। तो आप कांटेक्ट कर लेना एंड येस यू डेफिनेटली कम टू सोरा एंड स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 2-3 days to cover all the places. Tomorrow we are planning to go to डबल डेकर रूट ब्रिज, पर देखते हैं कैसा मौसम रहता है एंड ऑल। एंड इसके अलावा आर ड्राइवर फॉर द डे ही वॉज ऑल्सो रियली गुड। आई एम ड्रॉपिंग हिज कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन कॉल हिम और यू कैन डायरेक्टली गो टू द शेयर्ड सुमो स्टैंड सोरा। वहाँ पे जो ड्राइवर्स मिल जाते हैं आप डायरेक्टली उनसे बात करके आप आ सकते हो। वी फॉर टुडेज टूर वी पेड 1400 रुपीज़ फॉर आई थिंक 5 स्पॉट। 6 स्पॉट हो नहीं पाया बिकॉज टाइम ही नहीं था, बट 6 स्पॉट्स वेयर प्रॉमिस टू अस, तो उसके लिए वी पेड 1400। हाँ तो गाइस यहाँ पे मैंने पापड़ी चाट ले लिया और चाय ले रही, और ये मस्त व्यूज़ के साथ मैं बाहर बैठी हूँ इसलिए ये व्यू ताकि एंजॉय कर पाओ। एंड चाय भी आ गया हमारा गरम गरम। सनसेट हो रहा है एंड हम लोग फाइनली लंच छोड़ के स्नैक्स खा रहे हैं। गाइस एक और रीज़न था ये होम स्टे चूज़ करने के लिए कि यहाँ पे आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, दुकान, मतलब छोटा सा मार्केट टाइप का ही है, तो आपको सारा चीज़ जो ज़रूरत का है आसपास ही वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएगा। वरना क्योंकि हमारे पास अपना व्हीकल तो है नहीं या रिज़र्व करके नहीं है, तो ये होना ज़रूरी था। हाँ गाइस, तो यहाँ पे सब 9 बजे बंद हो जाता है, रेस्टोरेंट्स, दुकान, सब चीज़। तो अभी हम 8:30 बजे ही निकल गए थे एंड एज़ यूजुअल खाना पार्सल कराना पड़ेगा बिकॉज इतनी जल्दी तो खाएंगे नहीं, तो पार्सल करा के होम स्टे में लेके जाएंगे एंड वहाँ पे खाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हम डिनर करने एंड बहुत ज़्यादा बारिश भी स्टार्ट हो गया। थैंक गॉड हम छाता लेके आए हैं, बट अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा यहाँ पे, इतनी बारिश में तो जा नहीं सकते। तो अभी पार्सल हो रहा है हमारा खाना एंड वही जाके खाएंगे। एंड टुमारो वी आर ऑल सेट फॉर द डबल डेकर रूट ब्रिज ट्रिप एंड उसके लिए आई हैव ऑल्सो बुक अ कैब, जो कि हमने होम स्टे के जो ओनर है या मैनेजर है जो भी है उनसे ही बात करके हमने फिक्स कर लिया है। एंड आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर बिलो एंड आई विल गिव अदर डिटेल्स टुमारो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।